साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे निष्पक्ष और प्रामाणिक बातचीत करते हैं। साथियों, आज बहुत बड़ी अपडेट के साथ हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आप लोग जानते हैं, अपने वीडियो में हमने ये संकेत दे दिया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अस्थायी अध्यक्ष ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा विज्ञापन 51 को लेकर स्पष्ट कहा है कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता में अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई होगी तो परीक्षा स्थगित की जाएगी। साथ ही साथ जिम्मेदार लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। हमने आपसे ये बात 4-5 दिन पहले के वीडियो में कहा था। तब बहुत सारे लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमको उल्टी सीधी बात बता रहे थे, सुना रहे थे। लेकिन हम आपको बता दें साथियों, हम वही बातें आपसे साझा करते हैं जो सही और प्रामाणिक होती हैं, निष्पक्ष होती हैं। हम यही प्रयागराज में ही रहते हैं और आयोग की सूचना हमारे पास रहती है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने उस दिन आपको संकेत किया था। तब बहुत सारे प्रतियोगी छात्र जिनकी इंटरव्यू में कॉल हुई है वो नाराज हुए थे और उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक है। मैंने उसमें कोई रिएक्ट नहीं किया। आपको बता दें, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा निरस्त करने के आदेश सरकार ने जारी कर दिए। जी हां, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 की परीक्षा निरस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अस्थायी अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अफसर प्रशांत कुमार जी को गोपनीय जांच के आदेश दिए थे। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने सदन में स्वयं कहा था कि इसीलिए हम आईपीएस अफसर को अध्यक्ष बनाकर भेज रहे हैं जिससे नकल माफियाओं पे नकेल कसा जा सके। और आप परिणाम देख रहे हैं, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा विज्ञापन 51 कैंसिल हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें, सरकार के द्वारा जल्द ही निष्पक्ष रूप से इस परीक्षा को आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं। साथियों, मैं रोज रोज वीडियो लेकर नहीं आता। जब 2-4 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण सूचना होती है, मुझे लगता है कि सूचना आपके काम की है, तो मैं उस वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता हूं और आपको सही जानकारी देने का प्रयास करता हूं। मंगलवार की मीटिंग में ही जब सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष महोदय के ऊपर दबाव बनाया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 का इंटरव्यू कराया जाए, उस समय उन्होंने इंटरव्यू कराने के लिए मना कर दिया था कि अभी इंटरव्यू नहीं कराया जाएगा, थोड़ा और समय चाहिए। और आज फाइनली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 परीक्षा निरस्त करने के आदेश आ गए हैं। यह बिल्कुल सही और प्रामाणिक बातचीत है। हो सकता है सबसे पहले मैं आपको सूचना दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को बता दें, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा निरस्त हो गई। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। टेट परीक्षा को लेकर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। इन सारी परीक्षाओं में भी वक्त लगेगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो इस समय की सबसे बड़ी न्यूज है, स्थगित हो गई है। यह परीक्षा पुनः पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी, ऐसा आदेश शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया गया है। और सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कार्य करे। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पे न लग पाए। जैसा कि लोक सेवा आयोग की शाख है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की शाख मेंटेन करने में सरकार लगी हुई है। साथियों, ये इस समय की सबसे महत्वपूर्ण सूचना थी। आप लोगों को ये विश्वास दिला दें कि अगर शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा कोई बात कही जाए तो उस पर आप लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। हमने ये भी कहा था कि 17 और 18 का एलटी ग्रेड का एग्जाम अपने निर्धारित समय पर होगा, प्रयागराज में सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। ये बातें हमने आपसे 1 हफ्ते पहले ही बता दिया था। वो सूचना आज लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई है। साथियों, शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा हम प्रतिबद्ध हैं कि हम आपसे वही बातचीत करेंगे जो 100% सही और प्रामाणिक होगी। हम भ्रामक बातचीत नहीं करेंगे। हम रोज एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी एग्जाम के संबंध में 2 वीडियो लेकर नहीं आते। जो प्रामाणिक बातचीत होती है हम वही आपसे साझा करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतनी बातचीत। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, जिससे हम इसी तरह से निष्पक्ष और प्रामाणिक बातचीत करते रहें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।